हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स। एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ टेस्ट थे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से थे? जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी जिन टेस्ट की परीक्षाओं की ज़्यादा होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं। जिसके अंदर हमने इंटेलिजेंसी टेस्ट देखा, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा, इंटरेस्ट टेस्ट देखा, पर्सनालिटी को हमने जिसके अंदर पढ़ा कि वो सब टेक्निक किसके अंदर आती हैं, हमारी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक के अंदर आती हैं। अचीवमेंट टेस्ट में जिसके अंदर हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम जो हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स हैं टू कलेक्ट द वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो है हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक या नॉन टेस्टिंग टेक्निक, जिन्हें नॉन टेस्टिंग टेक्निक भी कह दिया जाता है। जिसके अंदर सबसे पहला हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। जो क्वेश्चनियर है, प्रश्नावली मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इन द एजुकेशन पर्पस। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यहाँ इस मेथड को बहुत ज़्यादा देखा जाता है या उपयोग किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ हम कहें कि क्वेश्चनियर की बदौलत हम किसी की भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, जहां प्रश्नों के रूप में एक व्यक्ति के जीवन काल या उसकी प्रॉब्लम से संबंधित हर तरह की जानकारी को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी को किस रूप में एकत्रित किया जाता है, प्रश्नों के फॉर्म में। उसके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, कलेक्शन जो है वो दिखाई जाती है और उन कलेक्शंस के बिहाफ पर साइकोलॉजिकली उसका क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स एंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ लर्नर। एक बच्चे का गुण क्या है, एक बच्चे के अंदर दोष क्या है, एक बच्चे के अंदर उसका जो साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, वो किस तरह का है, उन सभी चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी क्वेश्चनियर प्रश्नावली विधि से इकट्ठी करी जा सकती है। टीचर्स जो हैं वो मेजरली इस मेथड को यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? जानकारी इकट्ठी करने के लिए। क्या चीज़ की जानकारी? कि व्हाट आर द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे के वीक पॉइंट क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी क्वेश्चनियर की बदौलत या क्वेश्चनियर से इकट्ठी करी जा सकती हैं। राइट काउंसलिंग, आफ्टर दैट हम ये कहें कि जब टीचर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की वीकनेस, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जानकारी लेने के बाद उसको एक सही मोड या सही तरीके से क्या दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस या उसको काउंसलिंग दे सकता है। तो जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर क्या है? इट इज द फॉर्मेट ऑफ द अर्लियर एडिट क्वेश्चंस, जो कि पहले से ही क्या है, निर्माणित होते हैं। एक फॉर्मेट होता है एडिट क्वेश्चंस का, that is a form in order to have any specific information, जहां से हम एक विशिष्ट जानकारी को एकत्रित करना चाहते हैं। एक प्रश्न होगा तो जो एक प्रश्न है वो केवल हमें एक ही तरह की जानकारी को देगा, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को हम ये कहें कि क्वेश्चनियर मेथड से इकट्ठी करी जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ रॉटनी ने इसके ऊपर बोला है कि जो क्वेश्चनियर क्या है, इट इज अ चेन ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एक चेन होती है, एक सीरीज होती है किस चीज की, क्वेश्चंस की, जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन या डाटा इकट्ठा किया जाता है। किस चीज के लिए? फॉर अ पर्पस। पर्पस होता है उसका कि हम क्वेश्चनियर से क्या चीज करना चाहते हैं। हम जब सर्वे कर रहे हैं, किसी चीज को पता लगाना चाहते हैं, तो ये चीज क्यों हो रही है, उसका हमारे पास क्या आता है, एक डाटा आता है। सॉल्यूशंस जो हैं उसके बिहाफ पर निकालने क्या हो जाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चनियर है, प्रश्नावली है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चनियर में इसको दो भागों में बांटा जाता है। ओपन फॉर्म, ओपन एंडेड फॉर्म पे बोल दिया जाता है इसे,
और दूसरा है हमारे पास क्लोज एंड फॉर्म। ओपन एंड फॉर्म और क्लोज एंड फॉर्म ये क्या है, दो टाइप हैं। जो ओपन एंड फॉर्म है, ओपन एंड फॉर्म के अंदर हम कहें कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो डिटेल के अंदर हम जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं वो इसके द्वारा इकट्ठी करी जा सकती है। इसके साथ साथ हम कहें कि जो आंसर हमारे पास प्रश्न का आएगा, दैट आंसर इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म। वो सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर हमें मिलेगा, वहां आंसर जो है वो लॉन्ग आंसर्स होंगे। जहां एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ जो है वो छोटे शब्दों में आंसर नहीं देगा, उसे बढ़ा चढ़ाकर जो है वो आंसर देगा। यहाँ दो जो भी पर्सन जो भी ओपन एंडेड फॉर्म के क्वेश्चनर के बिहाफ पर जानकारी दे रहा है, दैट इज फ्री टू गिव आंसर। यहाँ पर वो फ्री है अपनी आंसर को देने के लिए। एक्सप्रेस द फीलिंग, इजिली वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। थिंकिंग को बहुत आसानी से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड यानी कि बंद। यहाँ पर हम कहें कि इस टाइप के क्वेश्चनियर्स के अंदर हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये केवल किस पैटर्न पे चलते हैं, यस और नो। यस और नो है, या फिर हम कहें ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, इस फॉर्म के ऊपर यहाँ प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस की जो जानकारी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलती है। यानी कि एक प्रश्न है तो एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर जो है वो सही होगा, या तो वो यस होगा या फिर नो होगा, या वो ट्रू होगा या फिर वो क्या होगा, फॉल्स होगा। उस तरह की जानकारी जो है हमें क्लोज एंडेड फॉर्म के बिहाफ पर मिलती है। यहाँ पर हम कहें कि जो लर्नर है नॉट फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, यहाँ पर वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री नहीं होता। यहाँ पर बाउंडेड जो है वो जानकारी इकट्ठी होती है क्लोज एंडेड फॉर्म के अंदर और ओपन एंडेड फॉर्म के अंदर। जो क्लोज एंडेड फॉर्म है इसको मोजरली क्लोज्ड फॉर्म क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो किस में दिए जाते हैं, लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया टू आंसर। लिमिटेड एरिया होता है कि वहां पर आपको सिर्फ उतने में ही उत्तर देना है, उससे ज्यादा आप जो है उसको नहीं कह सकते। तो इसलिए क्लोज एंड फॉर्म को जो है वो हम क्लोज एंड फॉर्म क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड है। जिस तरह से हम ये कहेंगे किसी से प्रश्न पूछा गया या क्वेश्चनियर के अंदर प्रश्न दिया गया कि डू यू लिसन द म्यूजिक एट द टाइम ऑफ द स्टडी, कि पढ़ते हुए क्या आप म्यूजिक सुनते हैं, वो यस और नो, केवल क्या उत्तर देगा, यस और नो का आंसर जो है वो देगा, हाँ या गलत। इसी तरह से डू यू लिसन द न्यूज रेगुलरली, कि आप टीवी के अंदर न्यूज रेगुलर देखते हैं, यस या नो। यहाँ पर इससे अदर जो है कोई भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम ओपन एंडेड फॉर्म को देख रहे हैं तो ओपन एंडेड फॉर्म में क्या है, यहाँ पर नो लिमिटेशंस कि किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं होती, कंट्रोल डायरेक्शंस के बिहाफ पर वो काम करता है। और लर्नर जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर अपनी जानकारी को बता सकता है या किसी भी चीज की जानकारी दे सकता है। जिस तरह से उसे क्वेश्चंस पूछा गया, हाउ इज द बिहेवियर ऑफ योर गार्जियन विद यू, कि आपके साथ आपके माता पिता का बिहेवियर किस तरह का है, तो यहाँ वो यस और नो का आंसर नहीं देगा, वो यहाँ पर एलैबोरेट करके दिखाएगा, वो डिस्क्रिप्शंस देगा, वो लॉन्ग आंसर्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को यूज करते हुए वो आंसर देने की कोशिश करेगा, किसके अंदर, ओपन एंडेड फॉर्म के अंदर। इसी तरह से हाउ डू यू स्पेंड योर लेजियर टाइम, कि आप अपने लेजियर टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं, तो वो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं स्पेंड करता हूँ, वो उस चीज़ को बताएगा कि वो अपने लेजियर जो उसके पास खाली समय है उसको किस तरह से व्यतीत करता है। अब हम देखते हैं बट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वेश्चनियर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चनियर मेथड है ये बहुत ज्यादा जो है वो एजुकेशन के अंदर यूज होता है, बच्चे से उसकी जानकारी को एकत्रित करने के लिए।
जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स के अंदर हमने देखा तो वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो रेयर कंडीशंस के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चनियर मेथड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है कि वो यूज़ किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एक टीचर अगर किसी भी प्रश्नावली को बना रहा है तो उस क्वेश्चनियर की क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कहता है द प्रिंटेड ऑफ द क्वेश्चनियर शुड बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव। should be clear and attractive। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट जो है वो उसके अंदर समझ आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है द क्वेश्चन ऑफ द गुड क्वेश्चनियर शुड बी अकॉर्डिंग टू एम्स। उद्देश्य क्या है उस प्रश्नावली का कि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्वालिफिकेशंस, उसके एकेडमिक या उसके जो हम कहें बुद्धि की हम परीक्षा लेना चाहते हैं या सब्जेक्ट की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसको एम को पूर्ण करते हुए उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। ये ना हो कि हम देख तो रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है क्वेश्चनियर के बिहाफ पे और उसमें क्वेश्चंस जो है हमने इमोशनल डेवलपमेंट के डाल रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू एम। क्या एम क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ना तो ज्यादा एक्सेस के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए, ना ही क्या होने चाहिए, बिल्कुल कम होने चाहिए। एक प्रॉपर जो है उसका फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएं। नेक्स्ट वो कहता है इसमें द क्वेश्चन शुड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ क्वेश्चनियर, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वो कहता है वन क्वेश्चन, यानी कि वी हैव टू बी वन आंसर ऑफ द वन क्वेश्चन। वन आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। कोशिश करी जानी चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसका केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए, अलग से कोई भी उत्तर ना आए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चनियर शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट। जो डायरेक्शन है कि किस दिशा में प्रश्न पूछा गया है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसको कहीं भी कंफ्यूजिंग मैनर या क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं पूछा जाना चाहिए, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और क्वेश्चनियर शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। जो मानसिक क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए जाने चाहिए और इसके साथ साथ वो एक सिस्टमेटिक वे से होने चाहिए कि उनका मैनर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और जिसके लिए प्रश्न बनाए गए हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। मोस्टली कोशिश करी जानी चाहिए कि वो क्लियर होनी चाहिए। तो
करेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रिंटिंग एरिया जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बच्चा उसके आंसर देने की और अट्रैक्ट रहे। क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू एम, कि जिस चीज के लिए क्वेश्चनियर बना है उसमें प्रश्न भी उसी से संबंधित होने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड, ना तो ज्यादा प्रश्न होने चाहिए ना ही कम प्रश्न जो है वो एक क्वेश्चनियर के अंदर होने चाहिए। इन क्वेश्चनियर वन क्वेश्चन वन आंसर और वन क्वेश्चन की एक प्रश्नावली में कोशिश करी जानी चाहिए कि एक जो प्रश्न है उसका केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए, दूसरा सही उत्तर ना हो, नहीं तो हम कहें कि उसकी जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चनियर शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट, कि जिस दिशा निर्देश जो उसके बिहाफ पर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनियर शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। हम जो क्वेश्चनियर हैं वो बना तो किसके लिए रहे हैं? चाइल्डहुड पीरियड के बच्चों के लिए हैं, लेकिन उसमें प्रश्न जो है हम एडोलसेंस के या अडल्टहुड लेवल के डाल रहे हैं, तो मीन्स उसमें मेंटल एबिलिटी को हमने ध्यान नहीं रखा। तो उस चीज को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक प्रॉपर नहीं आएगा या फिर वो कंप्लीट जो है वो हमारे पास नहीं होगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द क्वेश्चन। मेरिट्स क्या होनी चाहिए, गुण जो है वो क्या है किस चीज के? क्वेश्चनियर के लिए। सबसे पहले हो गया सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। समय की और जो पैसा है दोनों की क्या होती है? बचत होती है। नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक और स्टैंडर्डाइज टेक्निक को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सबसे पहले मेरिट्स है नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स की, जिसमें क्वेश्चनियर कर रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ही चीपेस्ट मेथड होता है और इस टेक्निक में ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगता, बहुत ईजिली लेस टाइम के अंदर आप क्वेश्चनियर से जानकारी निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ना किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, जस्ट आपको बच्चों को क्वेश्चनियर देना है और उससे आप जानकारी क्या कर लेंगे? इकट्ठी कर देंगे। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, दूसरी मेरिट्स जो हमारे पास आती है वो क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चनियर के अंदर टेक्निक्स कि इसके अंदर हम इस तरह से यूज करते हैं कि किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी आकांक्षा जो है वो, या हम कहें कि किसी दूसरे को होने की इसमें कोई भी चांसेस नहीं होते। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो है इसमें सामने आते हैं, बिल्कुल सही चीजें जो है यहाँ पर सामने आएंगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स देने वाला है उसके लिए फ्रीडम होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स देने वाला है उसके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री टाइम होता है। जब हम ओपन एंडेड फॉर्म में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो अपने वर्ड्स के बिहाव पर, अपने थिंकिंग के बिहाव पर वहां अपने आंसर को दे सकता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन। आप एक समय पर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से क्वेश्चनियर करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये इसकी खास एडवांटेजेस हैं कि क्वेश्चनियर मेथड को जहां ज्यादा लोग हैं वहां पर अगर हम कम समय के अंदर जानकारी लेना चाहते हैं और कम मनी उसमें यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चनियर मेथड को यूज किया जाता है। रैपिड कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, लगातार इससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। बारी बारी इस क्वेश्चनियर की वजह से जो है वो हेल्प से हम जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार एक क्लास के अंदर क्वेश्चनियर के बिहाफ पर जानकारी ली, फिर दोबारा से दूसरे के बिहाफ पर भी इसको जानकारी ली जा सकती है।
नेक्स्ट है कन्वीनियंट टेक्निक, यूजफुल है और कन्वीनियंट है, कोई भी पर्सन जो है इसको आसानी से यूज कर सकता है। बहुत ही कन्वीनियंट टेक्निक है, इजी टेक्निक है, इसमें आपको किसी भी तरह के प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अगर क्वेश्चनियर बनाना आता है तो आप इजीली किसी की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड द डिमेरिट्स। डीमेरिट्स हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हुआ था डिफिकल्टी ड्यू टू बैड हैंडराइटिंग। कई बार क्या देखने को आता है कि कोई भी जो आंसर देने वाला पर्सन है, जो कि उसकी क्या है, अगर हैंडराइटिंग पुअर है और वो किसी भी चीज़ का आंसर जल्दबाजी में दे रहा है तो वहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। करते करते कई बार जो स्टूडेंट हैं वो ओवर राइटिंग कर जाते हैं, यस को नो बना जाते हैं, नो को यस बना जाते हैं, तो वहाँ से जानकारी जो है वो कई बार क्लियर नहीं मिल पाती। तो ये इसकी क्या है, एक डीमेरिट्स है। नो चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने का कोई समय नहीं होता। यहाँ पर आप डीपली जो है वो जानकारी नहीं ले सकते, जो उसने उसके अंदर इनफॉर्मल वे से हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चनियर की बदौलत जानकारी ली जाती है। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, ज्यादातर जो क्वेश्चनियर टेक्निक है इसको हम सर्वे के लिए यूज करते हैं, जहां नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर हमें जानकारी लेनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी लेनी है। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी लेनी है तो उसमें पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से कई बार जो जानकारी जो हम जानकारी लेना चाहते हैं वो उसकी एग्जैक्ट या सही जानकारी नहीं आती। नेक्स्ट द लैक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन, ये इसकी खास बात है कि क्वेश्चनियर जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स के बिहाफ पर काम करता है, क्वालिटेटिव मेथड्स के काम नहीं करता। कि ये मैकेनिकल वर्क आपको दिखाता है, नॉन मैकेनिकल वर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम इमोशनली जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की इमोशंस या फीलिंग्स को पर्सन शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट वो कहता है नॉन रिलायबल इंफॉर्मेशन, बहुत से चांसेस ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि जहां पर हमारे पास क्या आ रही है, सही जानकारी इकट्ठी नहीं होती, कि पर्सन जो है उसको क्वेश्चनियर फिल करने में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ों को देखता ही नहीं है, वो वैसे ही यस नो या किसी भी तरह से उसका जानकारी का आंसर दे देता है, ट्रू फॉल्स कुछ भी। तो नॉन रिलायबल यानी कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पाता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उस चीज़ को आंसर देना नहीं चाहता है, फिल नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पर हमारे पास सही जानकारी देखने को नहीं मिलती। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चनियर होता क्या है, इसके अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ मैथड्स या टाइप कौन सी हो सकती हैं कि हम क्वेश्चनियर को किस रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेजर एक अच्छे क्वेश्चनियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखा। प्रश्नावली विधि एक ऐसी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को मौका मिलता है कि वो अपने लर्नर, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसके टेम्परामेंट को अच्छे तरीके से जान सके, समझ सके, ताकि उसको सही तरह से काउंसलिंग दी जा सके। तो हमारा जो क्वेश्चनियर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक होगी वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।